आप कहते हैं? नहीं कहते हैं। प्रतिभा जब विकसित होती है तो पैसा पीछे पीछे चलता है, पद प्रतिष्ठा पीछे पीछे चलती है। बार बार उदाहरण देते हैं मनीष भैया 3 इडियट्स फिल्म का, आप देखे होंगे। क्या कहता है आमिर खान? गाना सुनाता है, हीरोइन नाचती है, यह तो देखबे किए हैं। कहता है सफलता के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा दो कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे पीछे चले। मेरे मित्र यही करो ना, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा दो कि पद तुम्हारे पीछे पीछे चले, पीछे पीछे चले। अगला संडे को एक भाई से मिलाएंगे आप लोगों को, अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ बने हैं, ट्रेनिंग और रनिंग कर लिए हैं, एकदम 18-19 साल का भाई हैं, 20 साल के। ट्रेनिंग समाप्त है, अब पोस्टिंग होगी उनकी। 4 नौकरियों को छोड़ के 5वीं नौकरी ज्वाइन किया, 4 को छोड़ के 5वीं ज्वाइन किया। आइया एगो कैसा हूं टीटी में ठेलवा दीजिए ना भैया, कैसा हो धक्का लगा के घूस वूस से भेजवा दीजिए। मेरे मित्र जब पूरी भाव से, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी ईमानदारी से 20 मिनट गायत्री का ध्यान करते हैं, बहुत सारे नए भाई जब मिलते हैं, मनीष भैया वहां बैठे रहते हैं सामने, भैया जपते हैं मने नहीं लगता है, तो बड़ा प्यार से समझाते हैं, देखिए ऐसे है, ये है, वो है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान बहुत पेशेंस दे के भेजे हैं मनीष भैया को। हमारा रिएक्शन रहता है, हम सुनते हैं वहां, हम चुपचाप निकल आते हैं बाहर के, बीच में कहीं बोल दे बेचारा का बुरा लग जाए। हमारा इमीडिएट दिमाग में आता है अरे छोटा कमीना, तेरा जब 20 मिनट तू गायत्री की साधना नहीं कर सकता है तो तू सोचता है हम अधिकारी बन जाए। तू अधिकारियों बनेगा तो जिस ऑफिस में जाएगा ओकरे पंखा में तू सुसाइड करेगा। तुम्हारे अंदर 20 मिनट भगवान की गोद में बैठने की ताकत नहीं है और इंसानों के झुंड में काम करने के लिए कहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता है। तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अच्छे कार्य के लिए अपनी मानसिकता को 20 मिनट टिका दे, तो इस भौतिकवादी दुनिया के पद के तिक्रम में तू अपने आप को सफल बना लेगा, कभी नहीं बनाएगा। इस राष्ट्र में सफल वही होगा जो भगवान की गोद में बैठ के पूरी ईमानदारी पूर्वक एक निष्ठ अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेट करके कहता हो हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे, वही इस राष्ट्र में सफल होगा। जो 20 मिनट अपने आप का नहीं है वो पद का होगा, वो राष्ट्र का होगा। हम लोगों ने जब से शुरुआत किया साधना, आज भी वो भूख जागृत है। ध्यान करने बैठते हैं, लेट होने का कारण आज क्या हुआ? ध्यान पर बैठे, ध्यान लंबा समय लगा, ध्यान थोड़ा ज्यादा लग गया, पता नहीं चला। और एक आदत है भले क्लास छूट जाए, यहां आने में लेट हो जाए, लेकिन जब ध्यान पर बैठे हैं, पूजा करने बैठे हैं, मालिक से मिल रहे हैं, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अगर डिस्टर्ब किया तो बवंडर आ जाएगा। पूरी जिंदगी पूरे 23-24 घंटा में, 24 घंटा में 1 घंटा हटा दीजिए, 23 घंटा तो पेट और रोटी या घर परिवार के लिए सोच ही रहे। 1 घंटा कम से कम मालिक के गोद में बैठ के अपनी एनर्जी को तो मजबूत बनाने दीजिए, ऊर्जा को ताकतवर बनाने दीजिए। उसमें यह कहता है मन नहीं लगता है। बहुत सारे भाई पीडीसी में फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भर के घर चल जाते हैं। भैया गर्मी लग रहा था, अरे तू हाथ में चूड़ी पहन के किसी घर का सिंगार बन जा, तू नामर्द मर्द बन कैसे गया? भगवान भी कंफ्यूज होंगे, एक बेटा कैसे बना दिए, ये बेटी बन के जाता, किसी के घर का सिंगार बनता, खूबसूरत तरीके से रोटी बेलता, आंचर से सिर ढके रहता। पगला गर्मी लगता है, कहेगा नौकरी करेंगे, कल के डेट में एसपी बन के क्या करिएगा? गांव में मर्डर हो जाए, साहब डीजीपी के फोन करेंगे हम नहीं जा सकते, गर्मी है। ऐसे नपुंसक नौजवानों के बूते ये राष्ट्र जगत गुरु बनेगा। ऐ कहेगा हम अपने घर की गरीबी को दूर कर देंगे, हम अपने घर की परेशानी को दूर कर देंगे। इस उम्र में न धूप होती है, न छांव होता है, न बारिश होती है, न सूखा होता है, न ठंड होता है, न गर्म होता है, बस एक लक्ष्य होता है जवानी। और जवानी जब अपनी कदमों को आगे बढ़ाता है तो विकल्प नहीं ढूंढता है, परिणाम लेकर आता है। देखो तुम्हारा आइकॉन और आई मॉडल आदरणीय मनीष भैया को 22 साल 24 साल में नहीं देखे कि धूप लगता है, नहीं देखे गर्मी लगता है। हम लोग तो कभी कभार घूमने चले जाते हैं उसी बहाने,
300 साढ़े 300 किलोमीटर अभी सहरसा में जाकर कार्यक्रम किए, जाना आना कार्यक्रम करना सारा चीज। 5 बजे सुबह से बैठे जो रात के 11:30 बजे तक बैठते हुए कार्यक्रम करके यहां आए। उनको गर्मी नहीं लगा, उनको ठंडी नहीं लगा, उनके कमर में दर्द नहीं हुआ। ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अगर परमात्मा के साथ जोड़ लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैं उस युवा को सौभाग्यशाली मानता हूं जो थोड़े पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन भगवान की गोद में बैठ के अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को मजबूत बनाया है। लक्ष्मी उसके घर का श्रृंगार बन के रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप क्या सोचते हो कि बहुत पढ़े लिखे वाले के पास बहुत पैसा है? मेरे मित्र, अगर ऐसा होता तो साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी नहीं बनता, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद नहीं बनते, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम नहीं बनता, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरूभाई अंबानी नहीं बनते, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नहीं बनते, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस नहीं बनते। मेरे मित्र, यह प्रतिभा की तुलना कभी पैसे से मत करना। प्रतिभा तो ऐसी दवानल है, ऐसी आग है जो एक लपट में दुनिया को राख कर सकती है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तू अपनी प्रतिभा को निखारना। इस पटना में फिजिक्स कमजोर रह जाए लेकिन चरित्र कमजोर मत करना। तुम्हारा मैथ कमजोर रह जाए लेकिन अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत करना। तुम्हारा गणित कमजोर हो जाए, इंग्लिश कमजोर हो जाए, सब कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। सुने हैं, मुकेश का गाना है, एक हसरत है कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। उसमें लास्ट लाइन गाते हैं, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। यह जिंदगी किसी की विरासत है, यह जिंदगी किसी से सौदा करके लिए हो, यह जिंदगी किसी के लिए गुलामी करने के लिए आए हो, नहीं। यह जिंदगी को इतना खूबसूरत प्रैक्टिकल चीज बनाओ, लेबोरेटरी बनाओ, जिसमें हर दिन एक प्रयोग करो और सकारात्मक प्रयोग करो। आज मैं 8 घंटा पढ़ा, एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन कल 8 घंटा पढ़ते हुए 20 मिनट दूसरों की मदद किया, यह उससे अच्छा प्रयोग है। 8 घंटा पढ़ने के साथ मैंने 1 घंटा आज स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया, वो सबसे अच्छा प्रयोग है। मैंने मेहनत भी किया, क्लास भी किया, अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से बात भी किया और समाज में किसी का हित न किया, उस सर्वोत्तम आपका प्रैक्टिकल है। इस अभियान का नाम विचार क्रांति अभियान है, इसी का नाम विचार क्रांति अभियान है। जो अपने विचारों को पवित्र बनाए, जो अपने विचारों को नियमित पवित्र बनाते चला जाए। मेरे मित्र, यहां आते हो, लंबी दूरी तय करके आते हो, साइकिल लगाकर आराम से बैठ जाते हो और बैठने के बाद आपके मन में होता है मैं कहां आ गया, कैसे आ गया। यहां आने का एक उद्देश्य होता है, हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। मेरे मित्र, हम जिन व्यक्ति का हम लोग अक्सर नाम लेते हैं, आपके बीच के ही भाई, अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई IRS अखिलेश पांडे जी, जो अभी आपके बीच में आकर बैठे हैं, एक बार हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हम निवेदन करेंगे राजीव जी को कि भाई